रामलाल सुमन जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े आंदोलन से आप जुड़े रहे हैं। एक विपक्ष जो है, मतलब विपक्ष तो नहीं कहूँगा, जो भाजपा से जुड़े लोग हैं या और कुछ मीडिया से जुड़े लोग हैं, समाजवादी पार्टी के बारे में एक नैरेटिव वो भी सेट करते हैं कि अखिलेश यादव जी जो पुराने नेता हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में लगाने की तैयारी में हैं। शिवपाल जी के बारे में कहते हैं कि भाई उनकी कुर्सी कोने में रहती है, बिहार में स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम नहीं रहता। ये सब क्या है? चाचा भतीजे का द्वंद्व। शिवपाल जी का रख लीजिए का सवाल है, हाँ। वो एक पारिवारिक मामला है, उस पर मेरा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि रिश्ते ठीक है। शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जहाँ उनकी उपयोगिता है, पार्टी उनकी उपयोगिता को समझती है। ये परिवार का जो विवाद है, मैं समझता हूँ उस पर किसी बाहरी आदमी की टिप्पणी उचित नहीं है। नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कह रहा आपसे, लेकिन परिवार का विवाद तो खत्म होना चाहिए। जैसे बिहार में देखो पारिवारिक विवाद निकलकर सामने आया। परिवार का विवाद परिवार ने चलाया था, परिवार ने खत्म कर दिया। परिवार के विवाद में हम बिचौलिए होने वाले कौन होते हैं? हमारी कोई मध्यस्थता मांग रहा है क्या परिवार के विवाद में? परिवार के लोगों में अनावश्यक रूप से जैसे भी विवाद पैदा हुआ, अपने आप विवाद खत्म हो गया, उसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अखिलेश यादव जी ने एक कंपनी हायर की है इस बार, और वो सर्वे करा रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सर्वे एजेंसियां हैं, वो टिकट उस हिसाब से देंगे जो सर्वे कंपनी जिसको क्या कहेगी। क्या ये बात सच है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी अगर ये जानकारी कर रहे हैं कि कौन कार्यकर्ता बेहतर है, सामाजिक गणित हमारे पक्ष में कैसे हो सकते हैं, किसकी पार्टी के प्रति क्या सेवा और निष्ठाएं हैं, अगर ये जो स्वस्थ मापदंड हैं उम्मीदवार के चयन के लिए, कहीं से अगर ये मापदंड प्रयोग में लाए जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। एक बिहार को लेकर रिपोर्ट आई है, जो यादव वोट बैंक है, उस वोट बैंक पर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने कहा था कि भाई ये तो हमारा फिक्स वोट बैंक है। लेकिन कई विधानसभा सीटों पर देखने को मिला है कि यादव हिंदुत्व के नाम पर एक हुआ है। कुल मिलाकर बीजेपी ने यादव वोट बैंक पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। मुझे बिहार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इन सब चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और जिस वोट की बात आप बिहार में कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में किसी टूटने की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में यादव में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाएगी भाजपा, हिंदुत्व के नाम पर नहीं जोड़ पाएगी उनको। आप जाति की बात क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का तरीका है, उससे समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो परेशान हो। मास रिवोल्ट होगा, जन विद्रोह होगा, बगावत होगी भाग के खिलाफ, और सभी वर्ग मिलकर के समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, सरकार बनाएंगे। अखिलेश जी ने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले कि एक नेता भाजपा छोड़कर हमारे यहाँ आ जाए, उसके बाद हम वैकेंसी निकाल देंगे। क्या खबर है वो? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके जानकारी के जो स्रोत हैं, ये आवश्यक थोड़ी है कि रामजीलाल सुमन को सब स्रोतों की जानकारी हो, तो उनके पास बेहतर स्रोत होंगे। और मैं समझता हूँ जो कहा होगा ठीक ही कहा होगा। एक बात दिल से बताइए, आपके रिश्ते तो बहुत अच्छे होंगे भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोगों से भी, राजनीति अलग चीज़ है। ऐसा कोई एक नेता बताइए कि जिसको देखकर आपको लगता है कि वो भाजपा में गलत चला गया, उसको समाजवादी पार्टी में होना चाहिए था। नहीं, ऐसा देखिए, मैं मेरे नेताओं के बारे में क्या बताऊं, मैं ऐसे अपनी खुशनसीबी कहूं कि बदनसीबी, मैं भारतीय जनता पार्टी के पुराने सब नेताओं को जानता हूं। मैं दो लोगों को नहीं जानता भारतीय जनता पार्टी में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, क्योंकि मैं 77 में लोकसभा का सदस्य था, 89 में दोबारा चुनाव जीता, चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री था, और 2014 तक ये गुजरात की राजनीति करते थे, गुजरात के नेता थे, अब देश के नेता हैं। तो इन लोगों के बारे में ज़्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन कुल मिलाकर के उस समय की जो पीढ़ी के लोग थे जिनको हम देखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, भैरव सिंह शेखावत थे, जो और लोग थे, वो कम से कम इनकी तरह कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत इनसे उदार थे। ये जो लोग हैं, ये तो न तो सामान्य शिष्टाचार को जानते हैं, न कुल मिलाकर के देश के मिजाज को जानते हैं। कुल मिलाकर के इनका एक सूत्री कार्यक्रम राज में रहने का है, जिसकी वजह से कुछ भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पुरानी पीढ़ी के लोगों में सामान्य शिष्टाचार था, जो लोगों में कहीं नहीं है। आप मोदी जी से कहने की सामान्य शिष्टाचार नहीं है, वो तो सैफई पहुंचे थे शादी में, तेज प्रताप सिंह कहते कि नेताजी के एक बुलावे पे वहां पहुंच गए थे वो। नेताजी ने बुलाया, चलिए इसको इस बात है। नरेंद्र मोदी के परिवार में कोई शादी होने वाली नहीं है। मैं किसी का क्या कहूँ, नरेंद्र मोदी के परिवार में अगर कोई लड़का या लड़की होती तो पूरी समाजवादी पार्टी चली जाती उस शादी में। जब नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो सामान्य शिष्टाचार है, जाना चाहिए, अच्छा है।
सुमन जी, एसआईआर को लेके आपको क्या लगता है कि एसआईआर कोई षड्यंत्र है? एसआईआर कुछ नहीं है। एसआईआर एक आंदोलन है समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से रोकने का। ये यही एसआईआर यही है। कुल मिलाकर के इतनी पेचीदगियां है कि जो आम मतदाता है, बेबस और बेसहारा मतदाता, जो समाजवादी पार्टी का समर्थक मतदाता, मोटे तौर पर वो समाजवादी पार्टी का मतदाता, समर्थक मतदाता वोट न डाल पाए। पहले तो उसका वोट न बने, फिर वोट न डाल पाए। यही एसआईआर, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक डेटा कहता है, चुनाव आयोग ने बताया कि जैसे एक तो बीएलओ होता है सरकारी अधिकारी, एक BLO 1 और BLO 2। तो जो BLO 2 है, आपने 85% तो तैनात कर दिए हैं और 15% पर तैनात नहीं किए हैं। यानी कि मान लीजिए अगर वोट घटती है या बढ़ती है, विरोध करने वाला ही कोई नहीं है, फिर आप बाद में चुनाव आयोग को गाली बकते हैं। बीएलओ की तैनाती का सवाल नहीं है भाई साहब। असल सवाल तो ये है कि जो बेचारा बीएलओ है वो जानता ही नहीं है कि मेरा काम क्या है। उसका कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ, वो चुनाव के काम के बारे में जानता नहीं है, और दबाव इतना पैदा कर दिया उस पर कि भाई आपको 2 दिन में ये करना है, आज शाम तक ये करना है। उसकी वजह से उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि 2 दर्जन से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बीएलओ ने खुदकशी कर ली है। कौन सी ऐसी जल्दी है? चुनाव में तो 1 साल से ज्यादा है। तो इतना ज्यादा इनको जल्दी थी कि बीएलओ को भगत प्रशिक्षण दिए, उनसे काम करा रहे हैं, उनको मानसिक दबाव है, खुदकशी कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी सरकार की, चुनाव आयोग की है। कुल मिलाकर के इनका दृष्टिकोण व्यावहारिक नहीं है। सबसे पहला सवाल तो ये करना चाहिए था इनको कि पहले लोगों को प्रशिक्षण। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बीएलओ को प्रशिक्षण नहीं है तो इतना लंबा चौड़ा फार्म भरता है, जो गरीब मतदाता है, अनपढ़ मतदाता है, वो वोट की औपचारिकता पूरी कैसे करेगा? तो एक तो वोट बनने की जो औपचारिकता है वो इतनी जटिल है कि इसे आम आदमी पूरा नहीं कर सकता। दूसरा, बीएलओ तो खुद नहीं जानते कि इस मतदान में हमारी क्या भूमिका होगी, हमें उनका कोई प्रशिक्षण नहीं है। तो चुनाव आयोग बहुत जल्दबाजी में है, और इस देश की बदनसीबी है कि पूरे देश में ये मैसेज चला गया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अंग बन करके चुनाव आयोग काम कर रहा है।